हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू का पराठा, जो कि मैंने फिलिंग बनाकर तैयार कर दी है आलू की। और यहाँ पर मैं सारे फिलिंग को भर रही हूँ, यानी कि लोई बनाकर इस तरीके से। और अगर हम बैठ कर इस तरीके से एक साथ 4 से 5 लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं तो आलू का जो पराठा है वो बनाने में खड़े होकर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपके पैरों में दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। थोड़े से 4 से 5 लोई मैं बनाकर रख लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में इसे बनाने। तो फ्रेंड्स, आलू का पराठा जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ख़ास तौर पर जब नए नए आलू सर्दियों में आते हैं तो इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है आलू की। और यह टमाटर की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं या फिर धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर धनिया और टमाटर मिक्स करके मैंने चटनी बनाई थी, जो कि हमारी जो चटनी थी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इस तरीके से मैं सारे 4 से 5 लोई बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं किचन में जाकर खड़े होकर मैं इसको अच्छे से तवे पर बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, नया साल जो है वो 2 दिन के बाद आने वाला है, यानी कल 31 दिसंबर है। परसों से हमारा नया साल स्टार्ट हो जाएगा और इस नए साल में हम अपनी सेविंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना कोई झंझट के हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसी सेविंग चैलेंज तैयार की है जो कि बहुत ही इजी है और बिल्कुल कम अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया है। इस सेविंग चैलेंज को अगर आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी यह महसूस नहीं हुआ कि मैंने इतने पैसे जो हैं वो एक मंथ में बचाए हैं। और हमारा जो पैसा है वह दिन पर दिन साइड में सेव होता रहेगा। तो मनी सेविंग के ऊपर मैंने बहुत सारी सेविंग चैलेंज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है फ्रेंड्स। आज भी मैं ऐसी ही एक सेविंग चैलेंज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ईजी है और इसे हम नए साल में स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2026 से हम इस सेविंग चैलेंज को लेंगे। और यहाँ पर मैंने इतना कम अमाउंट रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हमें बस रेगुलर करने की ज़रूरत है। अगर हम ठान लेंगे कि हमें पैसे बचाने हैं नए साल में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इस सेविंग चैलेंज को बिल्कुल बेफ़िक्र होकर कंप्लीट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप एक टारगेट बना लें फ्रेंड्स कि हमें सेविंग चैलेंज जो है इस साल से स्टार्ट करके हमें अगले 2 साल 5 साल जितने आपकी मर्ज़ी हो उतने साल तक आप रेगुलर इसे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप पैसों की बचत रेगुलर बनाए रखें। जो भी हमारी किचन से या फिर घर गृहस्थी को चलाने से, कपड़े से या फिर शॉपिंग से जो भी हमारे पैसे बचते हैं वो हम उसमें से थोड़े थोड़े पैसों की बचत करना शुरू से ही शुरू करेंगे। और यह हम रेगुलर करेंगे तो हमारे जो पैसे हैं वह साइड में अच्छे तरीके से बचते जाएंगे, क्योंकि यह भी हमारा एक तरीके से ड्यूटी है। और यही पैसे जो हैं वो हमारा भविष्य में काम आने वाला है। तो इस पैसे को बचाना हमारा बहुत बड़ा एक तरह से काम बन जाता है। जैसे हम घर गृहस्थी को चलाते हैं, हमें समय पे नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, जैसे हम इन सब कामों को देखते हैं, वैसे ही पैसे बचाने का भी जो एक टारगेट है वह भी हमारा एक काम है, एक ड्यूटी है। इसे भी हमें पूरा करना है, तभी हमारी जो भविष्य है आने वाली वह सेफ होगी। और भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ी पैसों से रिलेटेड तो हमारी ज़रूरत उस बचत के पैसों से पूरी हो सकती है। और एक बात और कि जो भी हम अपने पैसे घर गृहस्थी से या फिर किसी भी चीज़ से, क्योंकि पैसे बचाना मतलब कि हम अपने बहुत सारी ज़रूरतों को भी कम कर देते हैं, अपने शौक़ को मार देते हैं और बहुत मुश्किलों के साथ हम अपने पैसे बचाते हैं। तो कभी भी इन पैसों का ज़िक्र जो है या फिर खुलकर बताना अपने फैमिली के साथ या फिर आस पड़ोस के लोगों के साथ ना शेयर करें, क्योंकि हमने बहुत मुश्किलों से एक तो पैसा बचा कर रखा है। और उसके बाद जब हम किसी से पैसों के बारे में कोई भी बात शेयर करते हैं कि हमारी इतनी सेविंग है, मैंने इतने सारे पैसे रखे हैं, तो हमेशा चाहे उनकी ज़रूरत हो या ना हो, वो आपसे सोचेंगे कि कैसे हम पैसे ले लें। और जब आप पैसे नहीं देंगे तो आप बुरे बन जाएंगे, और जब आप पैसे देंगे तो वो आपको फिर समय पर नहीं लौटाएंगे, क्योंकि आज कल परसों इस तरीके का करने का बहुत लोगों का आदत होता है कि किसी से भी हमने पैसे लिए हैं तो उसे हम समय पर ना दें। और जब हम किसी को ज़रूरत पड़ने पर दे देते हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी
हमें अच्छे समय पे पैसे लौटा दें, लेकिन लौटाने के वक्त हमारी आपसी मनमुटाव हो जाती है। हमारा जो मतलब कि रिश्ता है एक तरह से ख़राब हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि अपनी जो सेविंग है वो हम किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कोई भी हो। यह जो बचत है वह हमारी बचत है और बहुत मुश्किलों से हमने अपने पैसे जोड़े हैं, तो यह एक तरह से हमारी कमाई है। तो इसी बात पे फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ पर एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास भी बचाए हुए पैसे कुछ पड़े थे, जो कि कोरोना काल का समय था। उस समय बहुत ज़्यादा हर किसी को यानी कि पैसे की ज़रूरत थी। ना लोग काम करने जा रहे थे और सारे लोग घर पर ही थे। जो उनकी सेविंग थी वही पैसे वो निकाल कर खा रहे थे। उसी समय जो जो लोग भी सेविंग नहीं किए होंगे उन लोगों को भी उसी वक्त पता चला होगा कि सेविंग का महत्व क्या होता है। तो बहुत लोगों ने तो उसी समय से सेविंग का महत्व सीख लिया और बहुत सारे लोग जो हैं उसी समय से सेविंग करना भी शुरू करते हैं और रेगुलर सेविंग कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी अनजान बने हुए हैं अपनी आगे आने वाले स्थितियों से, कि कभी भी भविष्य में हमारी जो स्थिति है इस तरीके का हो सकता है, शायद कुछ और भी हो, जो हमारे घर में आदमी काम करने वाले हैं वो बाहर ना जा सके, चाहे कमा ना सके। कुछ भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय वही जो कोरोना काल में था वही समय हो। तो उस समय का जो स्थिति है वो सबको यह महसूस करा दिया कि हमारी जो बचत है वह भविष्य में कितना काम आती है। और फ्रेंड्स, मैंने भी कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये मैंने बचा कर रखे थे और मैंने सोचा कि भाई, हम लोग अगर खा पी रहे हैं 2 वक्त का खाना, तो अगला भी कोई परिवार है अगर वो थोड़ा सा कमज़ोर है तो हम उसकी मदद कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि उसमें से कुछ पैसे मैंने अपनी ज़रूरत के मतलब कि मेरी ज़रूरत भी थी उस समय, लेकिन फिर भी मैंने दूसरों को पैसे वो दे दिए, यानी कि अपनी फैमिली में ही। मैं नाम नहीं लूँगी और ना ही रिश्ता बताऊँगी। तो मैंने पैसे वो दे दिए। अब जब 3 से 4 साल हो गए तो मेरी ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो मैं बोली कि मुझे वो पैसे चाहिए। तो मैंने कहा ना कि जब हम किसी को भी ज़रूरत के समय देते हैं तो वो पैसे हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, और वही चीज़ मेरे साथ हुआ। क्योंकि कोरोना के समय जब मैंने वो पैसे दिए थे, 2-3 साल होने के बाद कोरोना ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने 2-3 साल के बाद अपने पैसे मांगे, तो मैं बुरी बन गई और मुझे पैसे समय पर नहीं दिए। और 2 साल के बाद जब मुझे पैसे मिले तो हमारा जो रिश्ता है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यह जो मैं बताई हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बताई हूँ कि कभी भी पैसों से अपने फैमिली में ज़्यादातर मदद करने की ना सोचें। मदद उन्हीं की आप करें कि जब वो पैसे दें तभी हम लें। आप यह सोचकर भले आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अगर हम ज़रूरत के समय में दे दें पैसों को, तो वो भी हमारी ज़रूरत के समय हमारे पैसे लौटा देंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। और ऐसे में हमारा जो रिश्ता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इससे बस यही पता चलता है कि जब आप किसी की मदद करें तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं कि कम से कम जब वो पैसे 2 साल 5 साल 10 साल नहीं देंगे तो भी चलेगा, तभी आप किसी की मदद कर सकें। लेकिन अगर आप ये सोचकर मदद करेंगे कि ज़रूरत के समय में हमने उन्हें दिया है तो वो भी हमें ज़रूरत के समय लौटा देंगे, तो यहाँ पर रिश्ता जो है वो हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपसी मनमुटाव हमारा शुरू हो जाता है। इससे बेहतर है कि हम अपने पैसों को छुपा कर रखें, बचा कर रखें। और ऐसा नहीं है कि हम मदद किसी की ना करें। हाँ, मदद करें तो बस उसे लेने के भाव से ना करें वापस, तब हम किसी की मदद कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हमें अपना रिश्ता ख़राब करना पड़ेगा। 2 में से एक चीज़ ही हो सकती है। तो ये सब जो बातें हैं वो ज़्यादातर फैमिली में ही होती है, क्योंकि अगर हम फैमिली में किसी फैमिली को मतलब कि पैसे देते हैं तो उसे हम जब भी मांगेंगे समय पर, तो हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा कड़वा बन जाता है। वहाँ पर हम थोड़े से पहचान में आ जाते हैं कि हमें पैसे दिए और तुरंत मांगना शुरू हो गया। तो इसलिए मुझे भी जब ये मैंने किया तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं भी यही सोची, क्योंकि एक तो मैंने अपनी ज़रूरत के समय का जो पैसा था उस समय कोरोना के समय इतना मतलब कि घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि हमें 2 वक्त का खाना अगर अच्छे से मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और इसी में अगर हम किसी की मदद कर देते हैं तो हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है, जिससे मुझे बहुत मैं मतलब कि बहुत हर्ट हुई और मैं सोची कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने यह भी सोच कर किया था
कि अगर मुझे पैसे समय पर ना भी मिलें तो चलेगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ तो हुआ, लेकिन हाँ, मुझे एक कम से कम सबक मिला कि हाँ, अब जब हम पैसे से किसी की मदद करेंगे तो यह सोच कर करेंगे कि जब वो अपने मर्ज़ी से दें तो हम लें, और अगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होगी उतने टाइम तक, तभी हम उनको पैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोना का जो समय था वो भगवान न करे कभी दोबारा आए, और ना किसी के घर में ऐसी स्थिति आए कि उनके फैमिली में जो गार्जियन है, जो काम करने वाले हैं, उनको कोई भी ऐसी तकलीफ़ ना हो कि वो काम धंधा छोड़कर बैठ जाएं। ऐसी भगवान न करे कभी स्थिति बने। लेकिन हाँ, समय का किसी का पता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए अपने भविष्य को लेकर। और कभी भी हमें यह नहीं सोचना है कि जब हमारी सैलरी बढ़ेगी तभी हम बचत करेंगे, क्योंकि बचत की सैलरी कभी हमें मिलने वाली नहीं है। जो हमारी सैलरी है हमें उसी में से पैसे बचाना है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोचना है। तो ऐसा नहीं है कि जो 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं तो वो अपने घर गृहस्थी को चलाने के बाद 200-500 रुपये नहीं बचा सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर इतने पैसे एक मंथ में बचा सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पैसे को हम कैसे बचाएं, कहाँ से बचाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इन बातों को, पुरानी बातों को छोड़ते हैं और नया साल हमारा आने वाला है। आपने देखा कि मैंने लास्ट दिसंबर का जो सेविंग चैलेंज है वो मैंने कंप्लीट किया है। तो पुरानी बातों को अब हम छोड़ते हैं और नए साल की शुरुआत एक अच्छे से खुशी के साथ और बिल्कुल उमंग के साथ हम करते हैं। तो यह जो दिसंबर का सेविंग चैलेंज है यह तो मैंने कंप्लीट कर दिया, और इसकी जो वीडियो है वो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं सारे लिफाफे में। और कुछ लिफाफे बीच में जो थे वो छूट भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्थिति है वह हर समय परफेक्ट होती है। तो इसमें से मेरे पैसे जो हैं वो कुछ लिफाफे जो हैं वो नहीं फिल हुए हैं, लेकिन जो भी मैं लिफाफे फ़िल की हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि टोटल मेरा जो अमाउंट है वह कितना हुआ। तो यह हमारा दिसंबर का लास्ट मंथ था जो कि मैंने सेविंग चैलेंज आपके साथ शेयर किया। अब हम न्यू सेविंग चैलेंज लेंगे और इसे हर तरह से अपने, मतलब कि अपने दिन में, अपने समय में शामिल कर लेंगे कि हमें इतने पैसे बचाने हैं। वो भी हर तरीके से कोशिश करते रहना है कि कैसे हमारे पैसे बचें। और यहाँ पर फ्रेंड्स, कोई भी बहाना ना करें कि मेरे पति पैसे नहीं देते हैं या फिर मेरी सैलरी कम है तो हम पैसे को कैसे बचाएं। बस आप एक मन में नए साल में एक टारगेट लीजिए और उसके बाद उस टारगेट को पहले साल के पहले दिन से ही स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पैसे भी बचेंगे और आप एक अच्छी खासी अमाउंट भी सेव कर लेंगी। बस यहाँ पर ज़रूरत है हमें थोड़ा सा, मतलब कि पेशेंस रखने का, धीरज रखने का, कि हम जब इतने पैसे से शुरुआत कर रहे हैं, इतने छोटे अमाउंट से, तो बस हम इस सेविंग चैलेंज को रेगुलर बनाए रखेंगे, अपने टारगेट को पूरा करने की हर कोशिश पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम नए साल में किस तरीके से सेविंग करेंगे और मेरा यह सेविंग चैलेंज कैसे होगा, चलिए हम आपको यह दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, न्यू ईयर 2026 हमारा आने वाला है, जो कि परसों से स्टार्ट होगा, यानी कि बृहस्पतिवार से नया साल हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 1 जनवरी से ही हम इस सेविंग चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। जनवरी मंथ सेविंग चैलेंज 31 डेज़, फॉर 31 डेज़। तो 31 डेज़ के लिए, यानी कि 31 दिनों का हम यह सेविंग चैलेंज लेंगे। और अगर इस सेविंग चैलेंज को हम रेगुलर रखेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट होगा फ्रेंड्स, वह मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत ही कम अमाउंट से इस नए साल में सेविंग चैलेंज का जो यह चार्ट पेपर है वो बनाकर तैयार किया है, जो कि हमारा बिल्कुल ना के बराबर अमाउंट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 1 जनवरी को स्टार्ट करेंगे 1 रुपये से, 2 जनवरी को स्टार्ट करेंगे 2 रुपये से, 3 जनवरी को स्टार्ट 3 रुपये, यानी जितनी तारीख हो उतने अमाउंट हम यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे कि 5 तारीख है तो 5 रुपये, 6 तारीख है तो 6 रुपये, 7 तारीख है तो 7 रुपये। इस तरीके से हम डेट के अनुसार जो सेविंग चैलेंज है और जो सेविंग का अमाउंट है वह हम कंप्लीट करेंगे। तो जितना डेट होगा आप उसी डेट के अनुसार अपने अमाउंट को फिल करें हर बॉक्स में। और अगर आप इस सेविंग चैलेंज को कैलेंडर के में करेंगी तो वहाँ पर आप या तो कट का मार्क लगा दें या तो टिक का मार्क लगा दें, ताकि आपको पता चले कि हमने यह जो डे है सेविंग चैलेंज का वो कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर लास्ट जो हमारा है 31 रुपया, यानी कि 31 दिनों का
जनवरी का मंथ है, तो हम यहाँ पर 31 रुपया अमाउंट जो है लोअर लास्ट में फिल करेंगे। और टोटल अमाउंट मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपये से हमने स्टार्ट किया था इस सेविंग चैलेंज को, और जब हम इसे पूरा 31 दिनों तक कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वह है 466 रुपया सिर्फ एक मंथ में, और 1 रुपये से स्टार्ट करने पे। अगर हम इस सेविंग चैलेंज को रेगुलर करेंगे 1 साल तक तो हमारे पास पैसे जो होंगे 5,592 रुपये। और इस 5,592 रुपये को अगर हम 5 सालों तक रेगुलर सेव करते हैं तो टोटल हमारा अमाउंट जो होता है 27,960 रुपये। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, सिर्फ हम 1 रुपये से ही सेविंग चैलेंज स्टार्ट करेंगे, और अगर इस सेविंग चैलेंज को अगर हम रेगुलर 5 सालों तक करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट 27,960 रुपये होंगे, जो कि एक रुपये से हमने शुरू किया था। और हमारे पास टोटल 5 सालों तक हम रेगुलर करने पे हमारा जो अमाउंट इस तरीके से कंप्लीट होता है, जो कि एक गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है इतने सारे अमाउंट 5 सालों में अगर रेगुलर करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप पैसों को सेव करें तो इस तरीके से टिक कर दें, ताकि हमें पता चले कि हमने यह बॉक्स फिल कर दिया है। और यह मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह सेविंग चैलेंज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।